नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम टैरो कनेक्शन में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो बहुत छोटी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होता है। बस उसके लिए आपको छोटा सा प्रयास करना होता है। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना, क्योंकि जब तक आप अपना एक हाथ हमारी ओर नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो बिना देर किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं टैरो रीडर परम जसल जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारी चीज़ें हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं, छोटे छोटे टिप्स भी देते आए हैं आपको। तो कोशिश करेंगे आज भी आपकी लाइफ में क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या यूज़ करेंगे आप, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत बन जाए। चीज़ें बहुत सारी होती हैं लेकिन समझना ज़रूरी है, और एक अच्छे गाइडेंस यानी कि एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। भटकाव मत लाइए अपनी ज़िंदगी में, भटकिए मत। और भटकाव जो है वो रुक जाता है जब आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है। गुरु की शरण में आइए, एक अच्छा गुरु बनाइए और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए और भारत देश के लिए वफादार बने रहिए। मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर आप देश के वफादार नहीं, माँ बाप के वफादार नहीं, तो आप इस संसार में किसी के भी वफादार नहीं हैं। आपको ये जन्म और दूसरा जन्म बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं कि आप लोग इंसान बनकर आए और आपने उन चीज़ों का पालन नहीं किया। जी तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको रोजाना ही एक ऐसे विषय पर जानकारी प्रदान की जाती है जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन भूमिका अदा कर पाते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही विषय पर आपसे चर्चा की जाएगी। आज आपसे इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी न्यूमरोलॉजी को लेकर कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन में भूमिका निभाती है, अंक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सारी जानकारी आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगी। तो यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक निवेदन हम आपसे जरूर करना चाहेंगे कि यदि आपके कार्यक्रम में कॉल लगती है लाइव कार्यक्रम के दौरान, तो ऐसे में आप फ्री में अपने बारे में जान सकते हैं। परंतु यदि आप कार्यक्रम के बाद हमसे कांटेक्ट करते हैं तो ऐसे में पहले आपको सबसे पहले फीस जमा करानी होगी और उसके बाद ही आप अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किस प्रकार से ये हमारे अपने जीवन में भूमिका अदा करती है। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि नंबर क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक, यानी कि नंबर, यानी कि वो अंक जो हमें जन्म के समय मिला। अलग अलग तिथियों में हम लोग पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, हम इस तिथि में पैदा क्यों नहीं हो गए। आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं बच्चों को अपनी मन मुताबिक डेट में पैदा करवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि सिजेरियन करवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको लगता है उन दिन में पैदा करवा के जो आपको दिन बढ़िया लगता है उनकी किस्मत बदल जाएगी? नहीं। कुदरत ने 9 महीने और 9 दिन का समय दिया है माँ की कोख में बच्चे को। उसके बाद वही डिसाइडेड करेगा कि वो 8 दिन बाद पैदा होगा कि 9 दिन बाद। 9 महीने का एक टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स है। तो जो मॉडर्न पेरेंट्स बच्चों को पैदा करवाते हैं सिजेरियन करवा के कि ये उनकी किस्मत के दिन है या ये ऐसा हो जाएगा, तो आप गलत हैं। कुदरत ने एक नियम बनाए हैं, उस कुदरत के नियम को जब भी किसी ने तोड़ने की कोशिश की है उसमें कलह या बहुत भयंकर आपने परिणाम देखे हैं। तो अंक जिस जन्म, जो भी अंक हम लेकर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं जिन अंकों में, उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 3 तारीख को पैदा होना था लेकिन बच्चा 1 तारीख को पैदा हो गया, या कहते हैं कि 1 को पैदा होना था बच्चा 2 को पैदा हो गया। तो हमारी ज़िंदगी में अंकों का प्रभाव उसी तरह है जैसे कि हमारे जीने के लिए पानी क्या है, उसका ऑरा, ये भी हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। जी बिल्कुल। अब मैम, अगर बात करें 0 to 9 नंबर्स के बारे में तो क्रम अनुसार जानना चाहेंगे कि 1 नंबर का क्या महत्व है। बिल्कुल, जैसे कि 1 नंबर का मैम ने पूछा कि 1 नंबर क्या है। 1 नंबर सूर्य का है। जिस इंसान को 1 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनकी ज़िंदगी में एक तो वो पहले किसी की सुनते नहीं है, राजा हैं। राजा जब गद्दी पे बैठा होता है तो कोई उसको कुछ भी नहीं कह सकता, सुन नहीं सकता, वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं। लेकिन सूर्य है, उसमें तप है, उसमें एक शाइन है, एक उसमें एक इच्छा करने की शक्ति है। ऐसे इंसान किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। 1 तारीख वाले जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो एक तो गुस्सा और एग्रेशन से भरे होते हैं, लेकिन ये मान के चलिए
कि उन इंसानों को कोई भी रोक नहीं सकता है। ऐसे बच्चों को अपने फादर के साथ बॉन्डिंग अच्छे बना कर रखने चाहिए। ऐसे बच्चे खाने पीने में बहुत ही चूजी होते हैं, चीज़ों को चुनकर खाना पसंद करते हैं। ऐसे जो सूर्य प्रधान लोग यानी कि जिनकी लाइफ में बार बार वन यूज़ होता है या वो 1 तारीख को पैदा हुए, ऐसे इंसान कर जाते हैं ज़िंदगी में पीछे नहीं। ऐसे लोग अपना बिजनेस करते हैं, ना कि जॉब में उनका करियर सेट ही नहीं होता है। 1 तारीख वाले बिजनेस करते हैं, पिता के प्रिय होते हैं और कहीं ना कहीं वो लाइफ में कर जाते हैं। गिरेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है नहीं गिरेंगे, लेकिन वो कामयाबी और बुलंदियों को छू लेते हैं। उनके पार्टनर्स को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा है, वो सुन ही नहीं सकते, उनके अंदर तप होता है। ऐसे बच्चे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करें तो उनका बहुत ही अच्छे से रिस्पांस मिल जाता है। तो 1 तारीख जो है यानी कि नंबर 1, वो हमेशा नंबर 1 ही रहना चाहते हैं और वो नंबर 1 रहते भी हैं। गवर्नमेंट जॉब उनको बहुत ईजी से मिल जाती है। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं 1 नंबर वाले। ऐसे लोगों को संगीत भी बहुत पसंद होता है, लेकिन वो सिर्फ बाथरूम सिंगर होते हैं, ना कि वो सबके सामने बोलने वाले। 1 नंबर की जितनी भी पर्सनालिटी हैं यानी कि वो चीज़ें कर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, उनको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे लोगों को येलो कलर डालना चाहिए, तांबे का दान करना चाहिए, पिता से बॉन्डिंग करके रखनी चाहिए, यानी कि बना कर रखनी पड़ती है। बना के रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ऐसे लोगों को जब वृद्धावस्था में आते हैं तो ऐसे लोगों को आँखों से या हड्डियों से कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आती है। इनके फेस पे तेज बहुत होता है। तो ये रहे हमारे नंबर 1 के लोग जी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम जानना चाहेंगे कि नंबर 2 के लोग किस प्रकार के होते हैं? बिल्कुल, जैसे कि 1 नंबर हमने बताया कि सूर्य, जिनके लोगों के मोबाइल नंबर में बहुत ज़्यादा 1 यूज़ होता है, सेम होने की पर्सनालिटी है। अब आ जाते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 कैसे बनता है? एक तो होता है 1 और 1 यानी कि 11 नंबर को भी कई लोग 2 काउंट करते हैं, लेकिन हम उसे मास्टर नंबर कहते हैं। वो 2 नंबर की जो पर्सनालिटी है कम देगा, लेकिन जो 2 यानी कि 2 तारीख को ही पैदा हुआ है, जैसे फरवरी का मंथ हो गया, 2 तारीख को पैदा हुए, ऐसे बंदे थोड़े द्वि स्वभावी होते हैं। ऐसे बंदों को थोड़ा सा बातों में रिझाना आसान हो जाता है और ऐसे बंदे बातों में रिझ भी जाते हैं। किसी ने अगर आंसू बहा दिए, क्योंकि वो खुद वाटरी तत्व यानी कि जो है जल तत्व के प्रधान लोग होते हैं, उनके सामने जरा सा भी किसी ने रोया नहीं कि वो खुद रोना शुरू कर देंगे। अगर किसी माँ को ये नंबर मिला तो सोच लीजिए बच्चे उन्हें यूं पागल बना लेंगे। तो 2 नंबर का जो है वो वाटरी साइन है, माँ है, चंद्र है, मन का कारक है, दूध, पानी, मोती, चांदी, ठंडी चांदी, तो इसके कारक माने जाते हैं और दुई स्वभाव माने जाते हैं। तो चंद्र वाले लोगों को इजी से करा जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो वो बहुत सारे काम चेंज करते हैं, उनका कहीं माइंड सेटअप नहीं होता है। आज ये करेंगे, आज वो, यानी कि ख्याली पुलाव बहुत सारे बनाते हैं, माइंड डिस्टर्ब बहुत है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे बंदे बहुत जल्दी यूट्रस रिलेटेड यानी कि छोटी उम्र से यूट्रस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आ जाती है, हार्मोनल अनबैलेंस आ जाते हैं। अगर उनका चंद्र खराब हो जाता है या बार बार 2 नंबर यूज़ होता है, 2 नंबर के बार बार घर में रहना रहते हैं, वो डिप्रेशन के जो है ज़्यादातर लोग जो है डिप्रेशन के कारक माने जाते हैं। उनको बहुत बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं 2 नंबर की कि आपको 2 नंबर कहाँ से मिला है, ये सिर्फ डेट में मिला है कि टोटल में मिला है, क्योंकि उनको भी काउंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ 2 का नंबर जो है वो डिप्लोमेटिक वाटरी साइन जी। अब क्रमानुसार मैम 3 नंबर के जातकों के बारे में जानना चाहेंगे जी। 3 नंबर गुरु का, जैसे कि आपके फिंगर में भी 3 नंबर गुरु का बढ़ा दिया गया है, इसी तरह सभी प्लैनेट्स में आपको पता हो 3 नंबर जो है वो गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है। सब प्लैनेट का एक साइज़ है, लेकिन सभी प्लैनेट से सबसे बड़ा जो प्लैनेट वो गुरु का। कहते हैं अगर आपका गुरु नाराज़ हो गया, चाहे वो गुरु आपकी माँ हो, चाहे गुरु आपका टीचर हो। पहले ज़माने में जब हम लोग पढ़ने जाते थे, गुरु को मरते दम तक अपने साथ लेकर चलते थे। आजकल के बच्चे क्या हैं, स्कूल पढ़ा, टीचर्स चेंज हो गई, कॉलेज गए, टीचर चेंज हो गई। हम लोग कई बार इतना अपशब्द भी बोल जाते हैं उनको कि नहीं समझ पाते गुरु क्या है। तो गुरु में जो बच्चे पैदा हुए हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ही तेजस्वी होते हैं। उनके मुंह पे एक शाइन होती है, उनके जो बालों की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत जल्दी बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके प्रधान रहता है, यानी गुरु प्रधान रहेगा, तो ऐसे बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं, यानी कि उनका जो सेंटर ऑफ पार्ट है वो बहुत मोटा हो जाता है। यानी कि ऐसे बच्चों को बहुत सारे उपाय या बहुत सारी डाइटिंग करनी पड़ती है। 3 नंबर बार बार रिपीट होने से आप दुनिया की कोई भी डाइटिंग से पतले नहीं हो सकते हो। अगर आपका गुरु प्रधान हो गया और बहुत बार 3 यूज़ होता है, तो आपको दुनिया की कोई भी डाइटिंग पतला नहीं कर सकती, आप मोटे ही होते रहेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों को गाइड बहुत अच्छा कर सकते हैं।
आप लोगों को काउंसलिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं कि आप अगर जॉब करते हैं इससे रिलेटेड तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे करते हैं, ऐसे डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे जो है इंजीनियरिंग भी मैंने देखा है कई बार कि 3 नंबर के लोग जो है इंजीनियरिंग बहुत अच्छे होते हैं। दिवाली की पूजा के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, वो नंबर 3 में ही काउंट होते हैं कि एक बारीकी वाली चीज़ करते हैं, यानी कि वो चीज़ निकालेंगे जो आपने कभी सुनी नहीं। कई आपने एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर या पंडितों को सुना होगा, वो इतनी बारीक बात कर देते हैं जो दूरदृष्टि, यानी बैठे कहीं हैं लेकिन आपके घर की चीज़ों के कलर तक बता देते हैं, या आपने क्या खाया है या क्या पहना वो बताते हैं। वो गुरु प्रधान होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग मेडिटेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे समझ लेते हैं। और ये 3 नंबर हमारा जो है, अगर हमारे किसी पिताजी का या माँ का नंबर, तो समझ लो उनके जो बच्चे हैं बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही आशावादी होंगे, उनके अंदर निराशा बिल्कुल नहीं होगी। और आप देखिए ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा, ये हमारा टाइम है। 3 नंबर के लोग बहुत ही टाइम के पंक्चुअल होते हैं, उनको 3 बजे चाय चाहिए तो 3 बजे ही चाहिए। आप देखें कई बार इशू इस घर चीज़ का बन जाता है कि हमने तो 3 बजे पीते हैं, 4 बजे आ रही, तो वो बहुत ही टाइम टेबल के जो है सूट, यानी कि टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं जी। यानी कि अंक जो है हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, हमारी हर एक चीज़ जो है वो एस्ट्रोलॉजी से जो है जुड़ी हुई है। जुड़ी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आपकी जीवन की कोई भी चीज़ क्यों ना वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करती है, परंतु इन बातों को आप तभी समझ सकते हैं जब आप अपने जीवन में गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जो आपको ये सारी बातें समझा सकते हैं। तो यदि आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं अच्छे से, तो ऐसे में आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। परंतु हाँ, एक बार फिर से हम आपको इसी बात का निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आपकी कॉल कार्यक्रम में लगती है तो ऐसे में आप अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा फ्री में जान सकते हैं। परंतु आपकी कॉल यदि कार्यक्रम के बाद करते हैं, आप हमारे संस्थान में करते हैं, तो इसके लिए पहले आपको फीस जमा करानी होगी और उसके बाद ही आप अपने सवाल जो है वो मैम से कर सकते हैं या फिर अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब इसी के साथ क्रमानुसार मैम जानना चाहेंगे 4 नंबर के बारे में। जी बिल्कुल, जैसे कि अब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे नंबरों की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, जिन लोगों ने कंटिन्यू सुना उनको तो पता होगा, लेकिन कई लोग बीच में आधा अधूरा सुनते हैं। तो आपकी लाइफ में नंबर कहाँ कहाँ पे उपयोगी होते हैं, हर जगह होते हैं। आपने देखा होगा जब हम शादी करने जाते हैं तो कुंडलियों में देखते हैं किसकी डेट में क्या आता है, कौन सी डेट मिली है इस बच्चे को शादी करने के लिए, कौन सी तिथि है, क्या हिसाब किताब है। मोबाइल में नंबर जो यूज़ होते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस कार में हम बार बार ट्रैवल करते हैं, या हमारे सराउंडिंग वो नंबर अगर हमें सूट नहीं कर रहे हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। हो सकता है आपकी कुंडली बहुत अच्छा बता रही है, उसके बावजूद भी आपकी चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो, आपके नंबरों में गड़बड़ हो, आपके मोबाइल नंबर में गड़बड़ हो सकती है, या आपकी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, आपको कुछ के किराए की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो पूरी चीज़ें जानने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना होता है, लेकिन ये सोच के कि इस कार्यक्रम में फ्री है, इसके बाद नहीं है, क्योंकि सबके समय की वैल्यू है। तो नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। जिनकी लाइफ में बार बार नंबर 4 यूज़ होता है, या जिस 4 नंबर के घर में रहते हैं, या मोबाइल में बार बार 4 यूज़ हो रहा है, या टोटल करके 4 बनता है, या जन्म के समय 4 नंबर लेकर पैदा हुए हैं, क्योंकि ये बहुत एक कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मैं सिर्फ अभी बात कर रही हूँ जो एक पहला नंबर लेकर पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारा मंथ, हमारा ईयर भी काउंट होता है। बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम एक मोटा मोटी आपको चीज़ें बताते हैं कि समझ आपको आ जाए कि नंबर 4 की पर्सनालिटी कैसी होती है। नंबर 4 की पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं ये थोड़े से सांवले हैं, जैसे कहते गेहुआ रंग लेकर पैदा होते हैं, लेकिन सुंदर बहुत होते हैं, यानी कि सांवले में भी सुंदर पर्सनालिटी। शाम रंग, नंबर 4, धुएं का कलर, ग्रे कलर। ऐसे लोगों को जो है नॉनवेज बहुत पसंद होता है। बहुत कम लोगों को मैंने देखा, अगर मैंने 100 कुंडलियाँ या 100 मोबाइल नंबर या 100 अंकों का हिसाब देखा है, तो उसमें 100 में से सिर्फ 5 लोग होंगे जो कहेंगे कि हम लोग वेजिटेरियन हैं। 95% नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं जो नंबर 4 लेकर पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के मन में भ्रम बहुत बना रहता है। ऐसे लोगों को रात को नींद ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, वो बहुत लेट तक सोते हैं। जैसे कि हमारा अगर 9 बजे सोने का समय है, वो 10, 11, 12 बजे तक। ऐसे लोगों को मोबाइल को दूर करना चाहिए अपने से, ना कि उससे साथ चिपकाएं। लेकिन राहु जो नंबर 4 के लोग पैदा हुए हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनकी नींद जो है और हराम हो जाती है। ऐसे लोगों को रात के समय विचरण नहीं करना चाहिए, यानी कि रात के समय घूमना फिरना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को ज़्यादातर जो भी फंक्शन पार्टी अटेंड करनी हो वो दिन के समय करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप रात को ज़्यादा चीज़ें करेंगे, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन कलर, यानी कि जो डार्किश कलर, धुएं वाले कलर होते हैं, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप डिप्रेशन के
मरीज बनते चले जाएंगे और आपकी चीज़ें होंगी नहीं, मतलब आप एक भ्रम में जीते हैं, आप एक भ्रम की ज़िंदगी में जीते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसे ही चौड़ में कि मेरा वो रिश्तेदार है, मेरा पुलिस में है, कहीं भी पंगा ले लेते हैं और चौड़ में जीते हैं कि नहीं नहीं वो मेरा है, लेकिन होता क्या ऑन द स्पॉट कोई भी नहीं, जीरो काम आते हैं, कोई नहीं काम आता है। तो ऐसे इंसानों के अंदर एक फोबिया कह लो कि बना रहता है और एक कहते हैं ना एक भ्रम रहता है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। तो भ्रम से बाहर आना है राहु वालों को, और काले कपड़ों को आप परहेज करना है। काले रंग की रिंग या धागा अपने शरीर पर कम ही पहने तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। जी बिल्कुल मैम, इस विषय पर क्रमानुसार और भी अंकों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, पर एक मन में सवाल है कि जैसे अगर हम अंकशास्त्र की बात करें तो आपने बताया कि 0 to 9 के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं, परंतु कई लोगों का जो जन्म होता है उनके जन्म तारीख में 2 नंबर्स होते हैं, लाइक 24, 23 इस तरीके से, तो वो किस प्रकार से जान सकते हैं? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया। जैसे मान लीजिए हम 4 की बात करें तो 2 और 2 4 बन जाता है जी, 1 और 3 भी 4 बन जाता है। तो आप देखिए जो पहला नंबर होता है, जैसे 1 नंबर है, हम 13 नंबर की बात करते हैं, 1 और 3, 1 नंबर सूर्य का है, 3 नंबर जुपिटर का, इसको कॉम्बिनेशन में ले तो 4 बन जाता है। तीनों प्लैनेट्स का इफेक्ट ऐसे बच्चे पर आएगा। 1 नंबर सूर्य यानी कि ऐसे बच्चे में एग्रेशन, क्योंकि राहु इन सब 3 कॉम्बिनेशन का ही मिक्सचर है। 1 यानी कि सूर्य, 3 यानी जुपिटर, और दोनों को मिलाकर 4 बनता है। तो आपकी जिंदगी में चाहे आप डबल डेट्स लेकर पैदा हो, डबल नंबर लेकर पैदा हुए, उसका डबल का भी नंबर आएगा भी आपकी ज़िंदगी पे असर रहेगा, लेकिन जब टोटल करके जो नंबर आता है उसका भी बहुत ज़्यादा असर रहेगा। जैसे 2 और 2 4 भी बनते हैं, तो 2 नंबर चंद्र का है, मून का है, तो ऐसे इंसान डिप्लोमेटिक रहेगा। लेकिन जब कहते हैं ना भीड़ देखी तो उसमें 4 नंबर वाली पर्सनालिटी आ गई, अरे मैं तो कर सकता हूँ, चाहे वो 2-4 चांटे खाकर आ जाए, लेकिन पहले पर्सनालिटी नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन गिव, आई कैन, मतलब ये एक मन में आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा, मैं मेरे से हो जाएगा। वो बात की बात है कि 22 नंबर वाला बाद में डांट खा के बैठ जाए चुप करके, लेकिन 4 नंबर के एक बार उसमें भड़ास जरूर निकलेगी, एक बार उसके मन से वो चीज़ें ज़रूर आएंगी। जी तो बिल्कुल आप किस प्रकार से अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं अंक शास्त्र के माध्यम से, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझा, जाना। तो कई बार ऐसा देखा जाता है हमारे पास अपनी जन्म पत्रिका की पूरी कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती है, जन्म पत्रिका होती ही नहीं है, तो ऐसे में आप अंक शास्त्र के माध्यम से भी अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। और यदि आप अंक शास्त्र सीखने में इंटरेस्टेड है तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़कर अंक शास्त्र की विद्या भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब इसी के साथ मैम क्रमानुसार 5 नंबर के बारे में जानना चाहेंगे। 5 नंबर जैसे कि बुध का है हमारा नंबर, इसमें जो बच्चे होते हैं बहुत बुद्धिकारक होते हैं। ऐसे बच्चों का जो 5 नंबर प्रधान लोग जो होते हैं पैदा होकर नंबर लेते हैं, यानी कि 5 नंबर का जो पैदा हुए हैं बच्चे, उनका पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होती है, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने आप को सजने संवरने का उनको बहुत शौक होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जितना मर्जी खा लें ज़्यादा मोटे होते ही नहीं हैं। मैं डबल पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही, जैसे 5 नंबर 2 और 3 का नंबर 5 बनता है, नहीं, मैं सिर्फ नंबर 5 की बात कर रही हूँ। सिर्फ जो 5 को पैदा हुआ है, जितना मर्जी खा लीजिए, आपको मतलब वो फैट्स आएगा ही नहीं। 5 नंबर बुध यानी कि जो चीज़ें हैं आपको शेप देता है, एक पर्सनालिटी देता है, एक बात करने की अट्रैक्शन देता है। आप कहीं भी बैठ जाए, आपकी अट्रैक्शन अलग से ही चमकती है, नज़र आती है कि आप बुध से कहीं ना कहीं जो है उसके नंबर लेकर पैदा हुए हैं। आपके अंदर एक चार्म होता है, आपके अंदर चीज़ें करने, लेकिन बुध जो जीवी होते हैं वो थोड़े से अल्लड़ होते हैं, वो अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं, खुद बिगाड़ते हैं। किसी के अंदर दम नहीं कि उनकी चीज़ें ख़राब कर दें, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी चीज़ें खुद ख़राब कर देते हैं। ऐसे बच्चों को ब्लैक कलर बहुत पसंद आता है, ऐसे बच्चों को रेड कलर बहुत पसंद आता है, लेकिन जो आपका फेवरेट कलर बनता है, जो आपकी चीज़ें बनती है, वो बनता है ग्रीन कलर। तो 5 नंबर जो है एक बुध है, एक अल्लड़ ज़िंदगी है, एक अल्लड़पन, एक जवानी है जो लोग जीना चाहते हैं। खूबसूरती का टाइम है, खूबसूरती को खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऐसे बंदे एक समय में 2-2 रिलेशनशिप को मेंटेन करने की इच्छा रखते हैं। तो बुध वाले लोगों थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, क्योंकि 5 नंबर की बार बार रिपीटिशन आपकी लाइफ को बहुत नेगेटिव भी कर देती है, बहुत हेल्प भी कर देती है। तो कोशिश कीजिएगा, ऑनेस्ट रहिए अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि कभी कभार ये 5 नंबर आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट भी ज़्यादा कर जाता है। जी जी बिल्कुल, इसी के साथ क्रमानुसार 6 अंक के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, जैसे मैम ने बताया नंबर 6 शुक्र का नंबर है। शुक्र जो है हमारा, आप जैसे नाम से ही देख रहे हैं शुक्र, अगर आप पामिस्ट्री में जाते हैं या आप प्लैनेट वाइज जाते हैं तो ये हमारा शुक्र का एरिया होता है सबसे बड़ा। हमारी ज़िंदगी में शुक्र का जो महत्व है सबसे बड़ा दिया गया, यानी कि जो इसकी एज दी गई है सबसे बड़ी। एस्ट्रोलॉजिकली भी 19 से 20 साल, और हमारे पामिस्ट्री में भी सबसे बड़ा स्थान शुक्र को मिला है। हमारी ज़िंदगी में शुक्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं शुक्र यानी कि शुक्राचार्य, देवताओं के जो गुरु हैं वो गुरु हैं,
और जो बृहस्पति हैं और जो राक्षसों के देवता हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्राचार्य जो है ये अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट करवाने का कारक माना जाता है। ऐसे लोगों को चटपटा बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में करते बहुत कुछ हैं, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं अचीव कर पाते हैं। ऐसे लोग बार बार काम चेंज करते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी पर्सनालिटी, परफ्यूम, वॉचेस, मेकअप, ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पसंद होता है। ऐसे बच्चे होटल मैनेजमेंट का काम अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग एयर टिकटिंग वगैरह से रिलेटेड काम करना चाहें बहुत अच्छा कर सकते हैं। देश विदेशों में नाम करते हैं, जॉब करते हैं। ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। शुक्र जो है वो एक आँखों का कारक भी माना जाता है, एक अट्रैक्शन का कारक माना जाता है। आपकी चमक, जो आपके दांतों में चमक है, जो आपकी आंखों में चमक मानी जाती है, जो आपकी स्किन पे चमक मानी जाती है, वो शुक्र के कारण ही मानी जाती है। और टोटल करके बहुत सारी चीज़ों का भी माना जाता है। आपका स्टमक अगर अनबैलेंस बहुत ज़्यादा रहता है, बुध और शुक्र के कारण ही रहता है। अगर आपको गुप्त बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, वो शुक्र का ही कारक है। शुक्र का यानी कि नेगेटिव रूप में आ जाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का हो जाना या कर जाना। और ऐसे लोग अल्कोहल बहुत लेते हैं, नॉनवेज बहुत और स्पाइस बहुत लेते हैं। जी, शुक्र हमारा ऐसा है। तो बिल्कुल 1 से 6 अंक के बारे में अभी आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से जाना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। परंतु यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न चल रहा है या जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो ऐसे में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। परंतु साथ ही हम आपको फिर से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप कार्यक्रम के बाद कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको फीस जमा करानी होगी और उसके बाद ही आप अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब मैम जानना चाहेंगे 7 अंक के बारे में। जी, 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु यानी कि सूक्ष्म। रेड बुक के हिसाब से ये झंडे का डंडा माना जाता है कि ये डंडा है, यानी कि चीज़ों को होल्ड करने वाला। अगर आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं और केतु एक बहुत बढ़िया हो रहा है, तो आप निकल जाते हैं। और अगर मान लीजिए बहुत कुछ बढ़िया है और केतु खराब है, तो ये सोच लीजिए आपकी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसी तरह नंबरों का जो खेल है, अगर केतु आपकी ज़िंदगी में अच्छा रोल अपना रहा है, तो आप चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छे से करते चले जाएंगे। और अगर केतु कहीं नाराज़ है और केतु बहुत अच्छा असर नहीं दे रहा है, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे होती भी ख़राब हो जाएंगी। जो हमारा बारीक काम करने वाला होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बारीक वॉचेस की जो सुइयाँ होती हैं, जो हमारे हाथ घड़ियों की काम करने वाले हैं, ये जो बहुत बारीक कारीगर होते हैं, वो केतु में ही सब काउंट होते हैं। तो जो 7 नंबर है वो हमारे जो हमारे लोअर लोग आते हैं, जैसे हमारे घर में काम करने वाले हैं, उनको भी काउंट करता है। केतु हमारी चीज़ों को बहुत अच्छा करता है, यानी सूक्ष्म चीज़ों को देखता है। मैं कहती हूँ अगर एक रूम में आप घुसे हैं, किसी को परफ्यूम की खुशबू शायद ना आ रही हो या नेगेटिव खुशबू या स्मेल ना आ रही हो, तो क्या है, केतु जिसका प्रधान होगा उसको स्मेल आ जाएगी। आपने बड़े लोगों को सुना होगा, अरे आप घर में कुछ स्मेल आ रही है, लेकिन हम लोग वहाँ बैठे होते हैं हमें नहीं आती। वो केतु प्रधान लोग होते हैं, उनको बारीक से बारीक फ्रेगनेंस या स्मेल भी समझ आ जाना, ये केतु के लोग हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ क्रमानुसार 8 और 9 अंक के बारे में जानना चाहेंगे। तो 8 नंबर शनि। 8 को बहुत लोग डरते हैं कि 8 नंबर है तो भाई बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है, 8 नंबर लेकर पैदा हुए हैं तो बहुत कुछ गड़बड़ होगा। मैं कहूँगी नहीं, डरने वाली चीज़ें नहीं हैं। बहुत कम जगहों पे देखा जाता है कि 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ वास्तु है, टैरो, एस्ट्रो, पामिस्ट्री और आपके घर में कुछ नेगेटिव चीज़ों का होना, तब जाके 8 आपका ख़राब होगा। अदरवाइज़ 8 नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता। जैसे 8 शनि यानी कि धीरे धीरे चीज़ों का करना। जिसका भी 8 नंबर होता है वो इंसान बहुत फास्ट मूविंग वाला नहीं होगा, वो काम को स्लो करना पसंद करता है, बहुत धीरे धीरे काम करना पसंद करेगा। लेकिन हाँ, उसकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से होगी, उसको मूवीज़ देखने का बहुत शौक होगा, लेकिन ये दोस्ती ऐसे निभाने वाले होंगे कि अगर जिससे दोस्ती कर ली शुरू से लेकर एंड तक एक ही दोस्त रहेगा। 9 नंबर वालों की बहुत अच्छी पर्सनालिटी है कि वो चीज़ों गिफ्ट जितना लेना पसंद करते हैं उतना देना भी पसंद करते हैं। 9 नंबर जो है वो शनि का कारक है, तो शनि हमेशा कर्मों का फल देता है। ऐसे लोगों को अपनी चीज़ें धीरे धीरे करने में मज़ा आता है, लेकिन कर जाते हैं। ये पीछे
लटके नहीं रहते हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो रही है कि किस प्रकार से अंकशास्त्र आपके जीवन पर अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है या फिर आप अंकशास्त्र के माध्यम से अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जानना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और वो लोग जो कि ज्योतिष में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़कर शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब मैम आगे जानना चाहेंगे क्रमानुसार कि 9 अंक के लोग किस प्रकार के होते हैं। यानी कि 9 यानी कि मंगल लाल प्लैनेट्स है, और लाल जो प्लैनेट है वो बालाजी को रंग जो है बहुत पसंद है। और आपने देखा होगा जो मंगल के नाम भी, जैसे आपको पता लग गया कि मंगल के जो देवता हैं वो हनुमान जी, सबको पता है। ऐसे लोग जो हैं बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एग्रेशन बहुत इनके अंदर होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अभी क्विक डिसीजन लेने वाले के हाँ या ना। आपने कई बार देखो बच्चे बहुत अड़ियल होते हैं, हाँ या ना, तो वो ज़्यादातर 9 नंबर के बच्चे होते हैं, या टोटल करके उनकी लाइफ में 9 नंबर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों को नॉनवेज ज़िंदगी में नहीं कभी खाना चाहिए, कभी ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मंगल है, सैनिक है, एक एग्रेशन है। ऐसे बच्चे पुलिस में अगर चले आते हैं बहुत अच्छा नाम कमा कर आते हैं। ऐसे बच्चे क्रिकेट में चले आते हैं, बहुत अच्छा नाम कमा कर आते हैं। यानी कि जहाँ पे भी क्विक डिसीजन लेने की बारी आती है वहाँ पे फटाफट ये बच्चे 9 नंबर प्रधान बच्चे अपना नाम कर जाते हैं और नेम एंड फेम पाते हैं। बहुत से एक्ट्रेस भी हैं जो 9 नंबर जिनका क्विक डिसीजन है, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे हैं जहाँ पे क्विक डिसीजन लेना हो। जुडिशरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे क्विक डिसीजन लेना है। तो क्विक डिसीजन लेने वाला 9 नंबर यानी कि मंगल। ऐसे बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूँगी कि आप अगर कुछ नॉनवेज खाना पसंद करते भी हैं और कभी कभार खाना भी पड़ता है, तो मंगलवार का दिन आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज बाकी डेज लीजिए। और मंगल को यानी कि मंगल के देवता बालाजी महाराज को ज़रूर मनाइए, छोला जरूर चढ़ाइए, प्रसाद जरूर करवाइए, आपको मंगल कभी भी दुखी नहीं करेगा। जी तो बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने 1 से 9 नंबर के बारे में जाना कि किस प्रकार से आपके जीवन में भूमिका निभाते, किस प्रकार से आप अपने जीवन में अंक शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब इसी के साथ मैम आज के लिए कुछ विशेष उपाय आपसे जानना चाहेंगे। मैं यही कहूँगी कि जैसे नंबरों का खेल है, क्योंकि नंबर हमारा धन है, अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर यानी धन में नंबर आपके पास खूब सारे आए, तो इसलिए नंबरों को समझना बहुत ज़रूरी। कौन सा नंबर आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डाल रहा है और आगे कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा। क्या आपका मकान नंबर जिसमें रह रहे हैं वो ठीक है, या जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं वो ठीक है आपके लिए, या जिस मोबाइल को आप बार बार यूज़ करते हैं, बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, उस बिज़नेस के हिसाब से क्या वो नंबर ठीक है। ये जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमें मैसेज कीजिएगा। लेकिन इस संस्थान में फ़ोन तब कीजिए अगर आपके माइंड में ये हो कि हम पूछ रहे हैं, तो कुछ उसकी एक दक्षिणा, बहुत मामूली सी दक्षिणा रखी हुई है, वो पे कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, विशेष उपायों को आप ज़रूर अपनाइएगा। और साथ ही साथ एक बार फिर से हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि यदि आपके कार्यक्रम में कॉल लगती है तो ऐसे में आप फ्री में अवश्य ही जान सकते हैं, परंतु यदि आप कार्यक्रम के बाद कॉल करते हैं, संस्थान में कांटेक्ट करते हैं, तो ऐसे में आपको पहले एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, हमारी जो फ़ी है वो पे करनी होगी, और उसी के बाद आप अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ वक्त इशारा कर रहे हैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम आप जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। हमारा पता है 59/1 शॉप नंबर 1 अशोक नगर, न्यू दिल्ली 110018।